से धन्यवाद। जहां जहां भी आप बैठे हुए हैं, मस्तक झुका के करें परमेश्वर को प्रणाम और बैठ जाएं सीधे होके। सब सीधे हो जाएं, पीठ करें सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आंखें बंद करें। शाबाश। बंद आंख देखिए त्रिकुटी स्थान को बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत जोर नहीं लगाना, स्ट्रेन नहीं कीजिए। देखते रहिए। कल जो कुछ आपजी ने सुना, जो कुछ दुर्जन सिंह ने कल किया, आज हम सब इस समय करते हैं। लोभ रूपी वासना को दुर्जन सिंह ने परमात्मा के साथ जोड़ दिया तो उपासना बन गई। दुर्जन सिंह ने चोरी रूपी दुर्गुण को परमात्मा के साथ जोड़ दिया तो ये दुर्गुण दिव्य बन गया, पूजा बन गई। शराब पीने वाले यदि परमात्मा को पिला के पिए तो प्रसाद बन जाएगा। करो हिम्मत परमात्मा को पिलाने की, तब पियो। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो फिर पीना छोड़ो। अपने लिए भी अभिशाप हो, परिवार के लिए भी अभिशाप, संस्था के लिए भी अभिशाप। परमात्मा से युक्त होने का समय ध्यान। कोई संबंध परमात्मा से बना लो और उस संबंध का ध्यान के समय पालन करो। मां पुत्र का संबंध बहुत पवित्र है। पति पत्नी का संबंध यदि बना के रखे तो वह भी बहुत पवित्र है। सब आंख बंद रखें जी। त्रिकुटी स्थान को देखते रहें। कोई संबंध बना लो, तदनुसार परमेश्वर के साथ वैसा ही व्यवहार करो तो ये व्यवहार नहीं, ये भक्ति बन जाएगा व्यवहार। जो कुछ सुनो उसे जीवन में उतारने का समय है ध्यान। उस पर चिंतन मनन करने का समय है ध्यान। सब जानते हो परमेश्वर से हमारा संबंध शाश्वत। शाश्वत का अर्थ एटर्नल, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, कभी ना टूटने वाला संबंध।
यहां पत्नी से, माता पिता से, बच्चों से संबंध अभी बना है, कच्चा है, टूट जाने वाला है। परमात्मा के साथ कभी न टूटने वाला है। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, मानते हो। ध्यान का समय ऐसे अभ्यास का समय है कि जिस चीज को हम जानते हैं, मानते हैं, उसे हम जीवन में उतारने का अभ्यास करें। ये ध्यान की महिमा है। संसार के जितने भी संबंध, कल्पना कीजिए आप पत्नी हैं तो आपके सास ससुर पति के कारण, संबंध किसके कारण? पति के कारण वो सास ससुर बन गए। कोई ननद बन गई, कोई जेठ जेठानी बन गई, कोई देवर देवरानी बन गई। किसके कारण? पति के कारण। अन्यथा इनके साथ कोई संबंध नहीं था। पति के कारण इतने संबंधी बन गए। आगे संतान हुई, वो भी संबंध पति के कारण। तो सारे के सारे संबंध जिसके कारण उस जगतपति की पत्नी बनो, तो साधक चलो बंधन नहीं रहेगा। इन संबंधों में बंधन बंध गए तो निकलना मुश्किल, असंभव। यदि ये मान के चलो कि ये संसार, इसमें जितने भी मेरे संबंधी बने हैं सब उस शाश्वत जगतपति के कारण, तो फिर ये संबंध बंधनकारी नहीं रहेंगे। पति पत्नी जब एकांत में होते हैं तो कोई प्रवेश नहीं करता। बच्चों को, बड़ों को पता होता है, भगवान शिव पार्वती जिस वक्त एकांत में होते थे, जिस वक्त एकांत में बैठ चर्चा करते थे, कोई वार्तालाप करते थे, ज्ञान सुनाते थे, उस वक्त कुछ लोग नंदी, गणपति इत्यादि पहरे पर होते थे कि कोई उस वक्त प्रवेश न करे। ध्यान का समय भी यदि उस जगतपति की पत्नी हो तो बिल्कुल वैसा ही समय है ध्यान का समय। कोई प्रवेश न करे भीतर, बाहर ही रुके रहें, ये ध्यान है। एकांत में परमात्मा के साथ बातचीत, वार्तालाप, प्रेम की बातें, प्रेम, लाड, ये ध्यान का समय। आज ऐसा ही संबंध थोड़े समय के लिए परमात्मा के साथ निभाइए। उस जगतपति की पत्नियां हो आप, हम सब पति पत्नी कैसे प्रेम करते हैं, कैसे मधुर मिलन होता है, कैसे मधुर वार्तालाप होता है, वह कीजिएगा परमेश्वर के साथ।
परमेश्वर के साथ संबंध इस प्रकार से रखोगे तो संसारिक संबंध में भी पवित्रता आएगी। परमेश्वर के साथ पवित्रता सीखो और संसारिक संबंधों में पवित्रता निभाओ तो जीवन जीने योग्य हो गया, भक्तिमय जीवन हो गया। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, पत्नी से, पति से किस प्रकार प्रेम किया जाता है। आज वैसा ही प्रेम परमात्मा के साथ कीजिएगा शेष समय। राम जो नए साधक आए हैं, अभी भी वे पहले को हैं जैसा उनसे प्रार्थना की थी, जैसी ध्यान में जब भी बैठे पहले जरूर बोल लिया करो, हिलो मत, सोचो मत, देखो मत, सुनो मत, राम नाम के अतिरिक्त कुछ बोलो मत। बहुत लाभकारी रहेगा। ध्यान से पहले पुनः सुनो, ये बोल लिया करो, हिलो मत, सोचो मत, देखो मत, सुनो मत, राम नाम के अतिरिक्त कुछ बोलो मत। फिर कभी इसी संबंध से ध्यान में बैठने का अवसर मिले, जगतपति आपके पास है। कहाँ जा रहे हो? बैठो थोड़ी देर। पत्नी होने के नाते अधिकार जमाओ अपना परमात्मा पर, जगतपति पर। इतना काम करते हो, थक जाते हो, थोड़ी देर बैठो तो मैं चरण दबा दूं, मैं आपकी टांगे दबा दूं। उस जगतपति को आप प्रार्थना कर रहे हो। बैठो। नहीं, जल्दी में हूं, कोई याद कर रहा है, मुझे वहां पहुंचना है। मैं भी तो याद कर रही हूं, मेरा भी तो अधिकार है। बैठो मेरे राम, थोड़ी देर के लिए बैठो, थोड़े चरण दबा देने तो फिर चले जाना। आगे से मौका लगे तो उस जगतपति परमात्मा के साथ इस प्रकार की बातचीत करना।